हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में संयुक्त परिवार के प्रकार एवं विभिन्न समाजशास्त्रियों का संयुक्त परिवार पर जो अध्ययन रहा है उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये फैमिली क्लास से रिलेटेड थर्ड है, ठीक है। ये फैमिली से रिलेटेड थर्ड क्लास है। इससे पहले 2 और क्लासेस हो चुकी हैं। जिन्होंने ना देखा हो वे सभी प्लेलिस्ट में इसका फोल्डर बना दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने परिवार का अर्थ क्या है इसे देखा, महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो परिवार से संबंधित है उसके बारे में बात की। फिर इसके अलावा परिवार की जो विशेषताएं हैं उन पर बात हुई है। परिवार की उत्पत्ति के जो सिद्धांत रहे हैं उनके बारे में क्लास में पढ़ाया गया है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे उनके बारे में बताया गया। परिवार के जो प्रकार हैं कौन कौन से हैं उनके बारे में बात की। ये सभी बताए गए थे डिटेलिंग में, जो इम्पोर्टेंट थे उन्हें। फिर इसके अलावा परिवार के संदर्भ में जो प्रमुख समाजशास्त्रियों के जो विचार रहे हैं, जैसे कि जीपी मर्डॉक का क्या कहना है, उन्होंने जो परिवार के 4 सार्वभौमिक प्रकार फंक्शंस बताए थे जो कि एग्जाम्स में आते हैं। टॉलकेट पार्सन्स का है ना, एडमंड लीच का, डेविड ग्राम कूपर का, विलियम जे गुडे, पीटर लॉस्लेट, इन सभी के बारे में बात हुई थी। आज बात करने वाले हैं भारत में संयुक्त परिवार के बारे में। आइए चलिए देखते हैं। भारत में परिवार का अर्थ है संयुक्त परिवार, ठीक है। भारत में जब परिवार की बात आती है तो उससे मतलब क्या निकाला जाता है, ज्वाइंट फैमिली से, ठीक है। और इस जो ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, इसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई का भोजन करते, एक ही किचन होता है उनका, ठीक है। समान गतिविधियों में वे भाग लेते हैं, समान संपत्ति रखते हैं। और यहाँ पर ये याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए फैक्ट है, मैक्स मुलर ने संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है। प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किसने भारत में जो संयुक्त परिवार है उसे भारत की आदि परंपरा कहा है, तो मैक्स मुलर है, ठीक है। मैक्स मुलर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, इसे ये याद रखिएगा। और जो संयुक्त परिवार की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उन पर बात करने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण है उस पर। ऐसे तो है परिभाषाएं बहुत सी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उन्हें ही देखने वाले हैं। जैसे कि आईपी देसाई का क्या कहना है कि जो संयुक्त परिवार होता है उसमें 3 पीढ़ी या उससे अधिक पीढ़ी के सदस्य रहते हैं, और उन सदस्यों जो सदस्य होते हैं ज्वाइंट फैमिली में, वे सभी एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकार और कर्तव्यों से ये एक दूसरे से बंधे होते हैं। ये आईपी देसाई ने इस तरीके से परिभाषित किया है। इरावती कार्वे की जो ज्वाइंट फैमिली से रिलेटेड जो परिभाषा है इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने क्या कहा कि संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई से बना भोजन करते हैं, जो संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं, समान पूजा में भाग लेते हैं, और जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से रक्त संबंधी हो, ठीक है। ये इरावती कार्वे का है, इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। एम एन श्रीनिवास ने क्या कहा कि वह गृहस्थ समूह जो प्रारंभिक परिवार से बड़े होते हैं और जिनमें समानता 2 या 2 से अधिक एकांकीय परिवार पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार या विस्तृत परिवार हम कहते हैं। ये एम एन श्रीनिवास का कहना था। अब यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि आप लोगों ने अभी परिभाषाएं देखी, उसमें ही आपको देखने को मिला। बड़ा आकार होता है, समान निवास स्थान, समान रसोई घर, समान पूजा घर, समान संपत्ति, कार्य की प्रधानता, अधिकार और दायित्व। तो ये जो संयुक्त परिवार है उसकी विशेषताएं हैं। अब यहाँ पर संयुक्त परिवार के प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि एम एस गोरे ने क्या कहा है, इन्होंने 2 तरह के परिवार की बात की, संयुक्त परिवार के 2 प्रकार बताए। एक तो एकांकी परिवार। अब एकांकी परिवार क्या है, इसमें इसके भी 3 बताए। एकांकी परिवार भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पति पत्नी और अविवाहित बच्चे, ठीक है। एक पति पत्नी और अविवाहित बच्चों का परिवार है।
दूसरा, पति पत्नी बच्चे और अविवाहित भाई उसमें रहते हैं। तीसरा, पति पत्नी बच्चे और अनाश्रित उस परिवार में रहते हैं। तो ये एकाकी परिवार के हैं 3, ठीक है। फिर संयुक्त परिवार जो उन्होंने बताया, समरेखीय संयुक्त परिवार जिसमें पति पत्नी विवाहित अविवाहित बच्चे, ठीक है, उसे समरेखीय संयुक्त परिवार कहा। भ्रातक संयुक्त परिवार में अविवाहित भाई भी रहते हैं साथ में। और समरेखीय और भ्रातक संयुक्त परिवार, ये तीसरा इन्होंने प्रकार बताया है, इसे याद रखिएगा। आईपी देसाई का क्या कहना है? देखिए, इन्होंने 1956 में 423 परिवारों का अध्ययन किया था, ठीक है। आईपी देसाई ने 1956 में 423 परिवारों का अध्ययन किया था, जिसके आधार पर इन्होंने 2 वर्गीकरण दिए। सदस्यों के बीच जो संबंध पर आधारित जो परिवार है, यानी कि इसे पीढ़ियों की गहराई पर आधारित भी कहा जा सकता है, उसके आधार पर इन्होंने 4 प्रकार बताए। 1 पीढ़ी वाला संयुक्त परिवार, 2 पीढ़ी वाला संयुक्त परिवार, 3 पीढ़ी वाला संयुक्त परिवार और 4 पीढ़ी वाला संयुक्त परिवार। ये सदस्यों के बीच संबंधों पर आधारित है, ठीक है। 2 इन्होंने वर्गीकरण दिए थे, ठीक है। एक तो ये है सदस्यों के बीच संबंधों पर आधारित परिवार की बात की। दूसरा है अन्य परिवारों के साथ संबंध पर आधारित परिवार। अब उसमें इन्होंने एकाकी परिवार की बात की है, कार्य और निवास की दृष्टि से अलग होते हैं ये। दूसरा है प्रकार्यात्मक संयुक्त परिवार, आवासीय अर्थ में एकाकी होते हैं पर दायित्व की पूर्ति में वे संयुक्त होते हैं। तीसरा क्या है? प्रकार्यात्मक तथा सत्ता सूचक परिवार, आवासीय अर्थ में एकाकी है परंतु संपत्ति और कार्य दायित्व पूर्ति में ये संयुक्त परिवार है। फिर चौथा क्या है? सीमांत संयुक्त परिवार, इसमें संपत्ति, कार्य और दायित्व पूर्ति में ये संयुक्त है परंतु 2 पीढ़ी ही इस परिवार में शामिल होती हैं। पांचवा है परंपरागत संयुक्त परिवार, इसमें संपत्ति, कार्य, दायित्व पूर्ति में ये संयुक्त है पर इसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ी इस परिवार में रहती हैं, ठीक है। तो ये 5 हो गए। अब यहाँ पर संयुक्त परिवार में जो परिवर्तन हुआ है, उन परिवर्तनों पर जो अध्ययन किया गया है उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट्स है वो देखने वाले हैं। केटी मर्चेंट, ठीक है, केटी मर्चेंट, इनका क्या कहना है? इन्होंने 1930 में 446 स्नातकों का अध्ययन किया और पाया, इन्होंने जो लेख लिखा था उसमें क्या बात कही है? लेख क्या है? चेंजिंग व्यूज ऑन मैरिज एंड फैमिली। लेख का नाम क्या है? चेंजिंग व्यूज ऑन मैरिज एंड फैमिली है। लेख किसका है? केटी मर्चेंट का है। 1930 में 446 स्नातकों पर अध्ययन किया था। पाया कि स्त्रियां जो हैं वे संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करती हैं। स्त्रियां संयुक्त परिवार के विरोध में अधिक पाई गई हैं, पुरुष कम पाए गए हैं, ठीक है। एडी रॉस का क्या है? एडी रॉस, इन्होंने 1957 में बेंगलोर में 157 हिंदू परिवारों का अध्ययन किया था, ठीक है। याद रखिएगा, हिंदू परिवारों पर अध्ययन है इनका। और अपनी पुस्तक द हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग में क्या कहा कि प्रौद्योगिकी कारक, जो प्रौद्योगिकी कारक है ये संयुक्त परिवार को परिवर्तित कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी कारक को संयुक्त परिवार में बदलाव के लिए, संयुक्त परिवार में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार माना है। प्रौद्योगिकी कारक को किसने माना है? एडी रॉस ने माना है। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है और ये जो इनकी बुक है ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं आईपी देसाई का। अब इन्होंने, आईपी देसाई ने 1955 में गुजरात के महुआ नगर में 423 परिवारों का अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर अपनी जो बुक है उसमें क्या कहा है? बुक का नाम क्या है? सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। इंपॉर्टेंट है बुक, एग्जाम्स में पूछी जाती है, आपको कई बार क्वेश्चंस में बताया भी है। सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ में क्या कहा कि जो व्यक्तिवाद की जो भावना है वो बढ़ रही है और जो संयुक्तवाद की जो भावना थी वो कम हो रही है। नातेदारी जो संबंध थे वे भी पहले से क्या हो रहे हैं? कम पाए जा रहे हैं, उनका प्रभाव कम हुआ है। अब एएम शाह का क्या कहना है? इन्होंने गुजरात में गांव है वहाँ पर अध्ययन किया। अब जो लेख है इनका बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन द स्टडी ऑफ फैमिली इन इंडिया, उसमें क्या कहा कि संयुक्त परिवार छोटे कस्बों की विशेषता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त परिवार छोटे कस्बों की विशेषता है परंतु इसका विघटन हो रहा है। ये किसका कहना है? एएम शाह का कहना है, ठीक है। केएम कपाड़िया,
इन्होंने 1955 में गुजरात के सूरत में नवसारी नगर पे अध्ययन किया। उस अध्ययन के आधार पर ये जो इनका लेख है उसमें इन्होंने क्या कहा है, लेख का नाम क्या है, रूरल फैमिली पैटर्न अ स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप। इंपॉर्टेंट है, लेख का नाम क्या है, रूरल फैमिली पैटर्न अ स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप। इसमें उन्होंने वहाँ पर जो सूरत, गुजरात का जो सूरत में जो नवसारी नगर है वहाँ पर ग्रामीण और नगरीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। ठीक है, ग्रामीण और नगरीय परिवारों का इनका तुलनात्मक अध्ययन है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने ग्रामीण और नगरीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, तो के.एम. कपाड़िया ने किया है। गुजरात के सूरत के नवसारी नगर पर इनका अध्ययन है। ठीक है, और जो निष्कर्ष निकाला है, जो बातें कही है वहाँ पर अध्ययन करके, किस बुक में कही है, किस लेख में कही है, रूरल फैमिली पैटर्न स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप में कहा है कि जो संयुक्त परिवार है वो एकाकी परिवार में नहीं बदल रहे हैं। नगरों में गांवों की अपेक्षा अधिक संयुक्त परिवार है और इनका जो आकार है, साइज है, वो ग्रामों की तुलना में क्या है, बड़ा है। ठीक है, साइज इनका बड़ा है। ठीक है, बड़ा है। फिर ग्रामीण और नगरीय परिवारों के स्वरूप में अंतर है। जाति प्रथा में आर्थिक कारकों के द्वारा हो रहे परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ये देखने को मिला है। ठीक है, तो ये दो बातें इनकी हैं जो उन्होंने कही है अपने लेख में। फिर रामकृष्ण मुखर्जी का क्या कहना है, रामकृष्ण मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल में 1960 में अध्ययन किया और ये कहा कि जो संयुक्त परिवार है वो एकाकी परिवारों में बदल रहे हैं। तो पूछा जा सकता है संयुक्त परिवार को लेकर के पश्चिमी बंगाल पर किसका अध्ययन रहा है, रामकृष्ण मुखर्जी का है। एम.एस. गोरे ने 1960 में हरियाणा के 499 अग्रवाल परिवारों का अध्ययन किया था और ये कहा था कि जो लोगों का झुकाव है वह अब भी संयुक्त परिवार की ओर ही है, लेकिन जो शिक्षा है और जो नगरीयकरण है उसका प्रभाव इस पर पड़ा है, ज्वाइंट फैमिली पर। शिक्षा और नगरीयकरण ने इसे प्रभावित किया है, ज्वाइंट फैमिली को प्रभावित किया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आई होगी और जो बाकी की जो क्लासेस होंगे नेक्स्ट, वो फैमिली से रिलेटेड उन क्लासेस में क्वेश्चंस कराए जाएंगे। एंड आप में से जितने भी लोग पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे सभी शाम को 5 बजे क्लास होती है पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।